नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोन भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे बीत चुका है, लेकिन आज आपको वैलेंटाइन डे से जुड़ी ही एक कहानी सुनाती हूं, बल्कि एक हकीकत बताती हूं कि किस तरह के प्रेमी होते हैं। सुकेश चंद्रशेखर का नाम आपने सुना होगा, मशहूर कॉनवेंट ठग जिसने बड़े बड़े लोगों को ठगा। 14 फरवरी के दिन वो भी वैलेंटाइन डे विश कर रहा था बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को। जैकलीन फर्नांडिस से वो अपने प्यार का इजहार कर रहा था। जेल में है सुकेश चंद्रशेखर, वहां से वो दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। उसने वैलेंटाइन डे के दिन लेटर लिखा जैकलीन को और एक खास गिफ्ट दिया। इस गिफ्ट के बारे में आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्या था ये गिफ्ट आपको विस्तार से बताऊंगी, और कौन है ये कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन से इसका संबंध क्या ये आप जानते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से शुरुआत हुई और अभी तक वो कितने महंगे महंगे गिफ्ट दे चुका है जैकलीन को, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, आप कमेंट करके जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं। जिस तरह से वो जैकलीन को गिफ्ट दे रहा है, वो कहता रहा है कि जैकलीन से उसकी नजदीकी थी, जैकलीन इनकार करती रही है, क्या आपको वाकई लगता है इसमें सच है या जैकलीन जो बोल रही है वो ठीक है? साथ ही हमारे चैनल आयन भारत को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वैलेंटाइन डे पर जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर ने खास गिफ्ट दिया। गिफ्ट के तौर पर उसने क्या दिया है? कस्टमाइज्ड गल्फ स्ट्रीम जेट। जी हाँ, गल्फ स्ट्रीम जेट दिया है। सुकेश ने वैलेंटाइन डे के दिन, वैलेंटाइन डे के मौके पर यह गिफ्ट जैकलीन को दिया। और जो लेटर उसने लिखा है इस दिन, उस लेटर की शुरुआत उसने की। इस बार का वैलेंटाइन बहुत खास है क्योंकि हम अपनी जिंदगी के बाकी वैलेंटाइन डे साथ में मनाने से सिर्फ कुछ कदम दूर है। बताइए, जेल में बंद है, कह रहे सिर्फ कुछ कदम दूर हैं साथ में वैलेंटाइन डे मनाने से। हालांकि बाहर आने के कोई अभी चांसेस नहीं है। आगे बताऊंगी क्यों ऐसा कह रही हूं। सुकेश आगे लिखता है कि बेबी, मैं आगे कुछ भी कहूं उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट वैलेंटाइन हो। मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूं। तुम्हें पता है कि वैलेंटाइन डे हमारे लिए कितना स्पेशल है, क्योंकि इसी दिन में हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी। सुकेश ने आगे लिखा, जब हम दोनों एक दूसरे को अपनाया था, ये मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन रहेगा। आज वैलेंटाइन डे, और ऐसा कैसे होता कि मैं आपको सरप्राइज नहीं देता। आपके लिए गिफ्ट के तौर पर गल्फ स्ट्रीम जेट है, जिस पर आपके नाम के इनिशियल्स जैकलीन फर्नांडिस यानी जेएफ हैं। इस लेटर में सुकेश ने यह भी दावा किया कि जेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जैकलीन के जन्म के महीने और साल पर है। गिफ्ट के लिए उसने लिखा, बेबी, तुम हमेशा अपने काम के सिलसिले में दुनिया भर में उड़ती हो। अब इस जेट के साथ आपका ट्रैवल बहुत आसान हो जाएगा। सोचिए, ये दोनों कभी जब ईडी से पूछताछ कर रही थी तो आरोप लगाए थे जैकलीन ने कि मैं नहीं जानती, मुझे डराया धमकाया गया। तब सुकेश ने कहा था कि मैं तुम्हारे राज खोल दूंगा। और अब बताइए, ये प्रेम की बातें हो रही हैं और जैकलीन संबंधों से इनकार कर चुकी है, क्योंकि उसको समझ में आया भाई फंसा दिया मुझे। ईडी ने उससे पूछताछ की, 3 से 4 बार पूछताछ कर चुकी है, तो वो कानूनी पचड़े में फंस गई थी। उसने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन भाई साहब आएंगे पीछे लगे हैं, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा, इससे पहले 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को पहले भी कई बार तोहफा भेजा है। जैकलीन के नाम पर एक फ्रेंच वाइनयार्ड खरीदने की बात की थी, यानी पूरा वाइन की बोतल नहीं, पूरा वाइनयार्ड ही खरीद लिया था। अच्छा, इसके संग एक लेटर भी था जिसमें उसने लिखा था, ये पहले का है, तुमसे दूर रहना मुझे तुम्हारे लिए सेंटा क्लॉज बनाने से नहीं रोक सकता। और ये गिफ्ट कब दिया था उसने? ये गिफ्ट उसने दिया था क्रिसमस में। क्रिसमस में हर बार जब तोहफा देता है तो साथ में किसी न किसी अवैध कमाई से खरीदा नहीं है, ये जरूर बताता है। हर बार जब तोहफा देता है तो ये जरूर सुकेश बताता है जैकलीन को कि अवैध कमाई से नहीं खरीदा है, टैक्स पे कर दिया है, इसीलिए इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सोचिए, एक व्यक्ति जो जेल में बंद है वो इतने महंगे महंगे गिफ्ट अभी भी खरीद रहा है। अगर इसमें सच्चाई है जो वो कह रहा है, वो गिफ्ट दे रहा है और दावा कर रहा है कि ये ब्लैक की कमाई से नहीं, अवैध कमाई से नहीं है, ये फेयर कमाई से है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। दरअसल सुकेश साल 2015 से ही एक ठगी के केस में जेल में है। इस केस की जांच की गई तो सुकेश और जैकलीन के रिश्ते की बात सामने आई। जब इस केस की जांच शुरू हुई तब यह बात सामने आई कि इन दोनों के रिश्ते हैं, नजदीकी रिश्ते हैं। सुकेश ने हालांकि दावा किया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जैकलीन से ईडी ने अगस्त 2021 में जब पहली बार पूछताछ की तो जैकलीन ने किसी भी व्यक्ति से इस तरह के लेन देन से इनकार कर दिया।
अक्टूबर 2021 में सुकेश ने जैकलीन से संबंध की बातों को ईडी जब पूछताछ कर रही थी उस दौरान मान लिया। जैकलीन ने सुकेश की बातों को गलत कहा कि उनके साथ धोखा किया सुकेश ने। साथ ही कहा सुकेश पर उन्हें डराने धमकाने की बात कही कि सुकेश उन्हें डराता धमकाता है। अक्टूबर 2021 में ईडी ने जैकलीन और सुकेश का आमना सामना भी कराया। जैकलीन जब मुकर गई तो सुकेश ने यहां तक कहा था कि मैं कई ऐसे राज हूं जो मैं खोल दूंगा। ये कॉनमैन है। दरअसल कौन है ये कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर? ये कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। बहुत ही सामान्य परिवार का लड़का था ये। इसने लेविश लाइफस्टाइल के लिए 17 साल की उम्र में ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। यानी जिस उम्र में लोग स्कूल कॉलेज जा रहे होते, पढ़ रहे होते हैं, इसने ठगी का काम शुरू कर दिया था। और 2007 में उसने खुद को बड़ा अधिकारी बताते हुए बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कराने के बदले 100 से ज्यादा लोगों को ठगा था। साथ ही तमिलनाडु में वो खुद को पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि का बेटा, सोचिए, सीधे छोटी मोटी चीज ने मुख्यमंत्री का ही बेटा बताने लगता था, करुणानिधि का बेटा बताता था। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी का भतीजा बताता था। ये सब बता के कई लोगों से ठगी की। और आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, अमित शाह का पीए बनकर भी ठगी की कॉल की थी इस व्यक्ति ने, जब ये व्यक्ति पकड़ा गया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से भी इनके संबंध रहे हैं। जेल से दिल्ली के एलजी को खत लिखा था तकरीबन 3 साल पहले इस ठग ने कि केजरीवाल के घर का रेनोवेशन के लिए पैसे उसने दिए थे। कहा कि करोल बाग में एक प्रोजेक्ट दिलाने पर गिफ्ट के तौर पर केजरीवाल को 90 लाख रुपए की चांदी की क्रॉकरी दी थी। आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए का फंड दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि सत्येंद्र जैन से जान का खतरा है। कहा था कि तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत जो हैं, जेल के डीजी संदीप गोयल, ये सब उससे उगाही कर रहे हैं। किस लिए? ताकि जेल में उसको सुविधाएं दी जा सके। सत्येंद्र जैन भी उस वक्त जेल में थे। फिर कहा कि सत्येंद्र जैन से जान का खतरा है। और जब अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, जेल गए थे, तो अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया था। उस समय मनीष सिसोदिया भी जेल में थे, सत्येंद्र जैन भी जेल में थे। तो कहा था आप चारों मिलकर यहां पर क्लब बनाएंगे। सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल जी के पुराने साथी हैं। ऐसे सारे फर्जी लोग उनके साथी जरूर मिलते हैं। दिल्ली चुनाव के बाद अभी जब नतीजा आया 8 फरवरी को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बधाई दी थी, अपने तीनों मित्रों को हार की बधाई दी थी। कहा कि आप लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं दिल्ली का, यह मैं जानता था, इसीलिए मैं आपको ये बधाई दे रहा हूं। मतलब इस व्यक्ति को पता है कि क्या चीज है, ये व्यक्ति लोगों से जुड़ा रहा है और साथ ही साथ ये इतने महंगे महंगे तोहफे लोगों को देता रहा है, जिसकी वजह से ये हमेशा लाइमलाइट में रहा है। ये मतलब कह रही है लाइमलाइट में रहने का शौकीन रहा है ये व्यक्ति। बॉलीवुड से इसके बहुत संबंध रहे हैं। सबसे पहले इसकी पत्नी है, शादी हो चुकी है। 2010 में मॉडल और एक्ट्रेस लीना पॉल से इसकी मुलाकात हुई। लीना फिल्म मद्रास कैफे में काम कर चुकी हैं। दोनों की दोस्ती हुई, धीरे धीरे साथ रहने लगे और फिर उसके बाद शादी हुई। सुकेश की यहां से बॉलीवुड में एंट्री हुई, उसको लोगों को ठगने का काम भी शुरू कर दिया और लीना भी उसमें उसका साथ देने लगी। 2015 में दोनों ने शादी की। शादी के बाद बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के साथ सुकेश के अफेयर की चर्चाएं चलती रही। यानी लीना के जरिए उसने बॉलीवुड में अपनी पैठ बनाई, अपनी पहुंच बनाई। अब जैकलीन से कैसे इसकी मुलाकात हुई, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इवेंट मैनेजर है पिंकी ईरानी, उन्होंने जैकलीन और सुकेश को मिलवाया था। साल 2021 में जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट श्याम के पास कॉल आया था। कॉल एंजल यानी पिंकी का था। शुरुआत में जैकलीन मुलाकात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, उसे लगा कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा, इससे क्यों मुलाकात करना। लेकिन जैकलीन से बातचीत के दौरान सुकेश जेल में ही था। सबसे बड़ी बात यह कि जैकलीन को पता ही नहीं था कि वो जेल में, जब वो उससे बात कर रहा था वो जेल से ही जैकलीन को कॉल करता। तो सोचिए, सारी सुविधाएं जेल में मौजूद होती हैं। वो आरोप लगा चुका है कि जेल में हर सुविधा मौजूद होती है और इसके बदले में आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन ये उससे वसूली करते थे। एक बार सुकेश चंद्रशेखर पैरोल पर बाहर आया। जून 2021 में जैकलीन सुकेश से पहली बार मिली। करोड़ों के गिफ्ट जैकलीन को, उसके परिवार को सुकेश चंद्रशेखर ने दिए। महज 2 महीने में ही दोस्ती हो गई दोनों की। दोस्ती के बाद सुकेश ने जैकलीन पर तोहफों की बारिश कर दी। जैकलीन पर 7 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए सिर्फ 2 महीने में। सुकेश ने महंगी ज्वेलरी, 4 पर्शियन बालियां, 57 लाख रुपए का घोड़ा भी गिफ्ट किया है। इसके अलावा जैकलीन के परिवार को भी बहुत सारे गिफ्ट दिए, कार गिफ्ट दी, ज्वेलरी गिफ्ट दी। जैकलीन को यॉट गिफ्ट किया था, उसने कहा यॉट गिफ्ट कर रहा है जब वो जेल में था। तो ये सारे तोहफे वो जैकलीन को देता रहा है।
दरअसल ये 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में कई सालों से बंद हैं। जांच के समय सामने आया कि जैकलीन सुकेश के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं और इसी वजह से जैकलीन भी जांच के दायरे में आ गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि सुकेश ने खुद को बिजनेसमैन बताकर कि वो बिजनेसमैन ने जैकलीन के साथ रिलेशनशिप बनाई। उस समय वो कई महंगे तोहफे देता था। जैकलीन ने पुलिस को जो बयान दिया उसमें कहा कि वो नहीं जानती थी कि सुकेश एक ठग है। सुकेश चंद्रशेखर ने कई मौके पर जैकलीन को जेल से ही लव लेटर, वो जैकलीन का बर्थडे हो, उसका बर्थडे हो, जब सुकेश का बर्थडे था तो जैकलीन का भी एक नया यामी यामी करके गाना आया था तो उसने कहा ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। वो हर ओकेजन पर जैकलीन को जेल से चिट्ठी लिखता है, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो जैकलीन का बर्थडे हो, चाहे वो उसका खुद का बर्थडे हो। जैकलीन के वकील ने लेटर्स पर रोक लगाए जाने की मांग की थी क्योंकि उनका कहना था कि इससे जैकलीन की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। ईडी की रिपोर्ट की अगर माने तो जैकलीन से दोस्ती होने के बाद सुकेश ने उन पर करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। सुकेश ने जैकलीन को जो चीजें गिफ्ट की उसमें कई सारे महंगे महंगे तोहफे हैं जो जैकलीन को दिया। बहरीन में रह रहे जैकलीन के पेरेंट्स को उसने तकरीबन 2 करोड़ की 2 गाड़ियां दी थी। जैकलीन के भाई को एसयूवी गिफ्ट किया। जैकलीन की बहन को 1.25 करोड़ का BMW कार गिफ्ट की। तो इस सारे गिफ्ट सिर्फ जैकलीन को नहीं बल्कि उनके परिवार को भी ये देता रहा है और अब वैलेंटाइन डे पर उसने जेट गिफ्ट किया है जैकलीन को और ये साफ किया है कि भाई ये अवैध कमाई का नहीं, टैक्स दे दिया है, तुम आराम से इसका यूज कर सकते हो। हालांकि जैकलीन इसके बाद बहुत परेशान है। जैकलीन ने इनसे सारे संबंध तोड़ लिए, लेकिन ये व्यक्ति है जो अपने लव लेटर लिख लिख के एक तरह से परेशान करता रहता। हो सकता है सच हो, जैकलीन को नहीं पता हो कि असलियत में ये व्यक्ति कौन है, लेकिन इसकी वजह से वो कानून के दायरे में आ गई थी। इसीलिए जरूरी है जब आप किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, उसको जानते हैं तो उसके बारे में पूरी तरह से जानिए कि दरअसल वो व्यक्ति कौन है। लेकिन शायद जैकलीन ये नहीं कर पाई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।